Hello everyone, this is Saf and you're watching LWR Saf. In this video I'm going to talk about my advanced accounting paper, and in this paper I've scored 77, that is 77 out of 100. And I hope you and your family are safe in the COVID pandemic because situation is so severe everywhere. Okay, what I'm trying to say in this video is your आंसर शुड बी इन पार्ट्स. कई बार होता है कि हमें पार्ट्स में आंसर देना. आंसर पार्ट्स में का मतलब है क्योंकि अकाउंटिंग है तो ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन होती है, तो इस क्वेश्चन में खासकर ईयर बाय ईयर पे ही हमें फोकस करना था, तो ईयर बाय ईयर हमें कैलकुलेशन देनी है. तो मैं यही कहना है कि ईयर बाय ईयर हम यहाँ पे पार्ट्स किया गया है. तो वैसे ही अगर कोई और अलग फैक्टर आपके क्वेश्चन में है तो आप उस फैक्टर के अकॉर्डिंग उसको पार्ट्स में आंसर करना. सो सेकेंड इज एएस. जब अकाउंटिंग हो या एडवांस अकाउंटिंग हो उसमें एएस का नाम तो आना ही है. तो ट्राई टू लर्न एएस नेम एंड एएस नंबर. उसका नंबर और नेम क्या है, क्योंकि दैट विल डेफिनेटली मेक योर आंसर मोर लस्टर. तो इस क्वेश्चन में एएस 26 था और नाम और नेम मेंशन है. और यू विल नोट, आई रियली फोकस ऑन दिस. नाम और नेम पे सेक्शन हो या एएस हो, मैं फोकस करता हूँ. तो एएस के क्वेश्चंस को हमें नॉर्मली क्या सॉल्व करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो लंबी कैलकुलेशन वाली ना हो. अगर लंबी कैलकुलेशन वाली है तो फिर वो कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं. अदरवाइज अगर केस टाइप का है तो आपको एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस है या फॉर्मेट है वो फॉलो करना है. जैसे आपको पहले प्रोविजन लिखना है, व्हाट इज द रेलेवेंट प्रोविजन जो अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में. आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन. एंड आफ्टर दैट state your conclusion कि according to your provision and explanation what is your conclusion of that question. तो इस क्वेश्चन में conclusion है मेरा all segments are reporting segments. और क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो पूरे क्वेश्चन का आंसर दे देता है, एक स्मॉल लाइन, तो इसलिए we can also underline this type of phrases. इस टाइप के फ्रेजेस को हम अंडरलाइन करने से क्या होगा, मेरा ये लाइन पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू या जो भी इसका अब तक इस क्वेश्चन को देखने और जो ने ऑब्जर्व किया होगा. तो यस, अंडरलाइन इज यूजफुल और ये तो सब में एप्लीकेबल है, आपको पता है. तो इन दिस कंपलसरी क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन था, आप स्कोर 18 आउट ऑफ 20. एन्यूमरेट. यस, इस क्वेश्चन में वी हैव टू स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एन एलएलपी कैन बी वाउंड अप. तो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस बताने हैं आपको. पैराग्राफ में तो आप बताओगे नहीं कि ये दिस इज दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो वो बहुत ज़्यादा क्लमजी लगेगा. तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एनुमरेट योर पॉइंट्स दैट यू वांट टू टेल टू द एग्जामिनर. हाँ, एक बढ़िया पॉइंट, सेक्शन या फिर जो भी प्रोविजन हम लिख रहे हैं, अगर आपको उसको सेक्शन या एएस या फिर ऐसे आपको नहीं पता, यू कैन राइट योर आंसर इन मैनी स्मार्ट वेज. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऑल्सो राइट like this, as per relevant provision, or you can also write according to the relevant provision, or you can also write according to the prescribed provision of the dash dash act. तो ये एक अच्छी लैंग्वेज है अगर जब आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन का नाम पता ना हो या याद नहीं हो. इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं था, मुझे याद तो आ गया था लेकिन श्योर नहीं था मैं कि कंफर्म वही है, और मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेने वाला था, इसलिए ये यूज़ किया मैंने. और एक फॉर्मूला, जिस भी फॉर्मूले को आप यूज़ कर रहे हो उस क्वेश्चन में, उसमें आपको उसको स्टेट करना है, क्लियर करना है कौन सा क्वेश्चन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वी हैव टू अज्यूम द एग्जामिनर डज नॉट नो एनीथिंग. वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव अप्लाइड एंड व्हाई. ये प्रोविजन है, वो उसका फॉर्मूला है और उसी के अकॉर्डिंग आई हैव कैलकुलेटेड. दिस इज बॉटम लाइन. बॉटम लाइन का मतलब यहाँ पर है जिस क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में ऐसा होता है वो कुछ पर्टिकुलर खास चीज़ कोई पूछता है कि ये और ये निकालो. तो इस क्वेश्चन में ये था, ये दो चीज़ें पूछी गई थी, तो जो दो चीज़ पूछी गई हैं अगर वो बीच में खो जाएंगी तो थोड़ा द एग्जामिनर विल बी लॉस्ट, मतलब ढूंढने लगेगा वो कि कहाँ है इसका आंसर. और ऐसे अगर आप लास्ट में कंक्लूजन या बॉटम लाइन एक तरह से कह दो, कुछ भी कह दो आप, इस तरह से अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर का सबसे लास्ट में ध्यान जाता ही समझ जाएगा कि हाँ दिस इज द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट. यस, एएस, ये आई हैव रिटन इट अगेन, क्योंकि एएस अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग में एएस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एएस को बिल्कुल मत छोड़ना. तो वही है, नाम और एएस का नंबर अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा. और नेक्स्ट इज गिवन डेटा. क्वेश्चन में गिवन डेटा को आप अगर
नोटबुक में उसमें आंसर शीट में अगर लिख सकते हो तो क्योंकि वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस पे मैंने गलती की है। ये एक उस दूसरे पेपर में उसमें बताऊंगा मैं। उसमें गलती क्या की मैंने कि मैंने सारा डेटा लिखा ही नहीं, मतलब डेटा लिखा ही नहीं था। जब सॉल्व करने लगा तो डेटा को फिर क्वेश्चन से देखा और फिर आंसर ऐसे करने लगा। तो इस केस में क्या हुआ, एक चीज़ को मैंने मिस कर दिया जिसकी वजह से पूरा आंसर मैंने देखा गलत हो गया। वो FM EQ के पेपर में है, वो जब उसकी वीडियो आएगी तब मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल लेट्स गो अहेड। तो इन दिस क्वेश्चन आई हैव स्कोर्ड 16 आउट ऑफ 20। नेक्स्ट इज 5A। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अब मुझे पता था ये आने वाला है और ये आया भी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके गया था मैं। नरेशन, तो अकाउंट्स और अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग हो चाहे कोई भी हो, नरेशन तो इनहेरेंट है इसके अंदर। तो नरेशन लिखना आपको आना चाहिए, दैट्स इट। और ये दोनों क्वेश्चन में आई वाज वेल, अच्छा अभी तो सेकंड क्वेश्चन आया नहीं है, अच्छा वो फर्स्ट ही था, फर्स्ट पार्ट था। तो ये सेकंड पार्ट बैंकिंग का था। कई बच्चे बैंकिंग में छोड़ते हैं, ऐसा मत करो। तो इस क्वेश्चन में आई हैव स्कोर्ड फुल, दैट इज 20 आउट ऑफ 20। दोनों क्वेश्चन फुल रेडी थे। यह है पार्टनरशिप, सबको हिलाता हुआ। हाँ, वर्किंग नोट्स जो है खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में वर्किंग नोट्स तो बहुत काम के होते हैं और वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं। ये जो आप ये जो देख रहे हो 1.25 है वर्किंग नोट्स के, ये नेक्स्ट पेज पे 1 ये वर्किंग नोट्स का ये। तो ये इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये नेट ऑन फंड, तो इसमें ये फुल मार्क्स। तो नेट ऑन फंड के साथ ये दोनों क्वेश्चन को मिला के आपको 12.5 आउट ऑफ 20। इसमें मार्क्स कम रहेगा पार्टनरशिप की वजह से। यस, कोई बात नहीं। ये आया देखो बवाल। आई शुड नॉट से लाइक दिस, बट अमलगमेशन बहुत इसका लंबा आंसर गया था मेरा और इसी वजह से 77 रह गए, अदरवाइज आई वुड हैव स्कोर्ड 80+। देखो ये जाएगी, बस चलता जा रहा है। यस, तो इसके साथ जो है इस क्वेश्चन में अमलगमेशन में मैंने 15 मार्क्स का अमलगमेशन था, उसमें से 10 स्कोर किया और इस वजह से मेरा 3B उसका जो सेकंड पार्ट था वो मिस हो गया टाइम की वजह से, क्योंकि इतना टाइम ले लिया कि वो 3B मिस ही हो गया। वो 3B जो सेकंड क्वेश्चन था वो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज का था, वो भी इजी क्वेश्चन था, वो मैं कर सकता था। तो इन दिस क्वेश्चन आप स्कोर 10 आउट ऑफ 20। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करो। मतलब कौन सा क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करने वाले हो, ये प्रायोरिटी आपको जब रीडिंग कर रहे हो आप क्वेश्चन 15 मिनट्स में, उसी में आप बना लेना तो बेटर होगा। और ये मैंने बना लिया था कि ये मैंने लास्ट में क्वेश्चन करने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि ये अमलगमेशन के साथ में ही था ये 3B, तो आई थिंक मुझे 3B पहले करना चाहिए था, बट अमलगमेशन अटेम्प्ट करने की वजह से इतना ज़्यादा टाइम लग गया और तब भी पूरा सही नहीं हुआ ये। तो 10 आई हैव स्कोर्ड 10। तो इसी के साथ आई हैव स्कोर्ड 76.5 और अप्रॉक्सीमेटली आई हैव और राउंड ऑफ करके आई हैव स्कोर्ड 77 आउट ऑफ 100। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग। और ये पेपर आपको चाहिए, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल हमारा है, उस पर सारे पेपर्स जो मैंने अपलोड किए हैं सारे वहाँ मिल जाएंगे आपको। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और सब्सक्राइब करो भाई। सारे पेपर्स लगभग आ ही गए हैं, कुछ रह गए हैं वो मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट। एंड यस, कोरोना सिचुएशन है, मैं सबके लिए दुआ करूँगा। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।